तो एक इसको कम से कम 2-3 बार यहाँ से औरत गिर पड़ी इस पे से जी और बच्चे भी गिर पड़े इसमें जी। और गांव में जो लाइन दबी हुई है जिनकी जो बस खाली लगी है उसके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो कितने दिन से नहीं पहुंच रहा? ये जानना से आज तक लगी है, नहीं पहुंच तो पाया। कितने दिन हो गए लगे हुए? इसको तो कम से भी कम 2 साल होगी जी लगे। तो फिर महिलाएं पानी कहाँ से लेती हैं? इसी में से लेके जा रही है, गिर जाती है, इसमें आपस में झगड़ा होता है। जब ठेठी आती है तो उसमें औरत जो महिला लड़ती है आपस में, किसी न किसी से पहले भर ले नंबर के ऊपर होती है लड़ाई। ऐसे ही बात जाती है लेडीज की, थोड़ी सी बात के ऊपर गिर जाती है। लेडीज कितनी गंदगी कीच रहती है, वो आपस में गिरती हैं। तो कितनी संख्या में जो है महिलाएं आ जाती? कम से कम 100-150 महिला हर वक्त रहती है इस पे। जी। सुबह शाम 100-150-200 हर वक्त रहती है, हर वक्त जी। सुबह से शाम तक ये हाल है, बस पूछो मत जी। दोस्तों समस्या इतनी बड़ी समस्या कि हमसे पूछो जी, क्योंकि हमें पता है कितनी बड़ी समस्या होती है पानी की। तो उसको जी अभी फिलहाल कोई पानी नहीं आ रहा। बैरबानी यहाँ गिरे हैं, पड़े हैं, लड़ाई बात जा आपस में। अच्छा। और किसी दिन किसी बैरबानी लग जाए, रिपट के गिरती हैं। यहाँ इतना बुरा हाल होता है कि जिसकी कोई वो नहीं है। तो पूरा गांव की जो पानी जो महिलाएं लेने के लिए आती है यहीं आती है? यहीं पूरा गांव की महिला यहीं आती है पानी के लिए। गांव के परली तरफ से भी आती है, आधा किलोमीटर दूर तक लेडीज यहाँ आती हैं। अपना घर का काम करें या पानी लेके जाएं, 1 घंटे में घर पानी लेके पहुँचते हैं यहाँ से। हाँ जी, राजा का। अच्छा, तो ये क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जी ये जो चैम्बर है इसमें पानी तो आता है और पानी चैम्बर से गांव के लिए सप्लाई नहीं होता। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों मेरी मौजूदगी है खंड नगीना के गांव, इस समय राजा का गांव में। दोस्तों यहाँ पर हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि रेनीवेल परियोजना के तहत हर घर जल पहुँच रहा है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में हैं गांव के कुछ ग्रामीण साथी हैं और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे आखिर क्या समस्या है यहाँ की। क्या नाम है जी आपका? नाम है जी मेरा मुस्तकीम। गांव यही आपका राजा का है? हाँ जी, राजा का। अच्छा, तो ये क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जी ये जो चैम्बर है इसमें पानी तो आता है और पानी चैम्बर से गांव के लिए सप्लाई नहीं होता भी है तो 2-4-5 दिन में एक बार होता है। और वह भी वैसे ही रोडों पे चलता है। मतलब अभी तो ऐसी सहूलत नहीं है कि भाई जो घरों में चला जाए, कोई ठूंठी नहीं है ऐसे वगैरह। और क्या बोलते हैं, अभी इसकी पता नहीं मोटर खराब है, 10-15-20 दिन हो गए, अभी तो पानी आ भी ना रहा है बिल्कुल भी। लड़का आता है चलाने के लिए, जमील सरपंच का लड़का और साहब, वो चलाने के लिए आता है, मगर जब काम ही सही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा चला के उसको। जी। अभी फिलहाल कोई पानी नहीं आ रहा। बैरबानी यहाँ गिरे हैं, पड़े हैं, लड़ाई बात जा आपस में। अच्छा। और किसी दिन किसी बैरबानी लग जाए, रिपट के गिरती हैं। यहाँ इतना बुरा हाल होता है कि जिसकी कोई वो नहीं है। तो पूरा गांव की जो पानी जो महिलाएं लेने के लिए आती है यहीं आती है? यहीं पूरा गांव की महिला यहीं आती है पानी के लिए। गांव के परली तरफ से भी आती है, आधा किलोमीटर दूर तक लेडीज यहाँ आती हैं। अपना घर का काम करें या पानी लेके जाएं, 1 घंटे में घर पानी लेके पहुँचते हैं यहाँ से। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो हर घर जल और हर घर नल पहुँचा दिया है। वो ऐसा कुछ नहीं है जी। वो ने लगा के हो गए तो फारिग। अब उसको क्या पता कि चल रहा नहीं चल रहा किसी का। उसने तो सिर्फ लाइन का कनेक्शन कर दिया, वो चैम्बर तक पहुंचा दिया। अब गांव में सप्लाई नहीं हो पा रही ना। समझते, पानी आता है प्रेशर से नहीं आता, घरों में चढ़ नहीं पाता पानी। अच्छा, पानी भी नहीं चढ़ हाँ, पाता और 2-4 दिन की ठूंठियाँ हैं जो जैसे लगा के गए, वह नुई पटक के नीचे और वह नुई रोडों पे चलती हैं। बस झगड़ों में कीच हुई रहती है। नहीं उनकी अभी तक कोई जैसे घर में अपने ठूंठे लगा के जाए, बस पाइप छोड़ दिया देके। रोड पे किसी का चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है, कोई वो नहीं है उसको। तो क्या नाम बता रहे थे आप अपना? नाम मेरा मुस्तकीम खान तो है। मुस्तकीम खान, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये चैम्बर की जो लाइन है इसको गांव की तरफ जो पानी सप्लाई हो इसको ठीक किया जाए। और दूसरी बात, जिस जो घर घर में ठेवटियाँ लगी हैं इनको भी ठीक किया जाए। ठीक है, पानी की इतनी बड़ी समस्या कि हमसे पूछो जी, क्योंकि हमें पता है कितनी बड़ी समस्या होती है पानी की। दोस्तों अभी मुस्तकीम खान की आप आवाज़ सुन रहे थे और उनका दुख जो आप लोगों के सामने बता रहे थे। हम डेली देखते हैं यहाँ लेडीज़ों को लड़ाई बाजती है, आपस में गिरती हैं, घंटे घंटे तक उनका नंबर नहीं आता पानी भरने को। अगर घर घर में पानी जाएगा तो कौन यहाँ आएगा चैम्बर पे? लड़ाई क्यों होती है यहाँ पे? लड़ाई आपस में हो जाती है, जैसे किसी न किसी से पहले भर ले नंबर के ऊपर होती है लड़ाई। ऐसे ही बात जाती है लेडीज की, थोड़ी सी बात के ऊपर गिर जाती है। लेडीज कितनी गंदगी कीच रहती है, वो आपस में गिरती हैं। तो कितनी संख्या में जो है महिलाएं आ जाती? कम से कम 100-150 महिला हर वक्त रहती है इस पे। जी। सुबह शाम 100-150-200 हर वक्त रहती है, हर वक्त। जी, सुबह से शाम तक ये हाल है, बस पूछो मत जी। दोस्तों हम राजा का गांव के चैम्बर पे अभी खड़े हुए हैं और यही दिखाएंगे कि यहाँ एक बच्चा जो है वो पानी भर रहा है।
और इसको जो ये इनका कहना ये है कि यहाँ कम से कम 100 से 150 महिलाएं सुबह शाम इकट्ठी हो जाती हैं। एक आधा किलोमीटर दूर से महिलाएं आती हैं और महिलाएं आकर यहाँ आकर पानी के लिए आते हैं और पानी ले जाने के वक्त इनके आपस में नंबर के ऊपर भी झगड़ा हो जाता है और झगड़े के साथ साथ कई बार जो है कि औरतें भी महिलाएं रिपट कर गिर भी जाती हैं और भी उसके एक और साथी है यही इसी गांव का जो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि चैम्बर तक पानी पहुंचता है और चैम्बर से गांव तक पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्या वजह, क्या नाम है जी आपका? वालेकुम सलाम। हनीफ भाई। हनीफ जी। तो हनीफ भाई अभी जो है हम चैम्बर पे खड़े हैं राजा का गांव में जी और यहाँ एक बच्चा पानी भी भर रहा है, काफी वो रखे हुए हैं डोल जिसमें पानी डाला जा रहा है जी। तो क्या वजह कि लोगों को यही मजबूर होकर आना पड़ रहा है? सरकार कहती है कि हम तो हर घर में नल और हर घर जल पहुंचा चुके हैं। सर इसमें जिम्मेदार आदमी सही काम तरीका से नहीं कर रहा है जी। तो एक इसको कम से कम 2-3 बार यहाँ से औरत गिर पड़ी इस पे से जी और बच्चे भी गिर पड़े इसमें जी। और गांव में जो लाइन दबी हुई है जिनकी जो बस खाली लगी है उसके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो कितने दिन से नहीं पहुंच रहा? ये जानना से आज तक लगी है नहीं पहुंच तो पा कितने दिन हो गए लगे हुए? इसको तो कम से भी कम 2 साल होगी जी लगे। तो फिर महिलाएं पानी कहाँ से लेती हैं? इसी में से लेके जा रही है, गिर जाती है, इसमें आपस में झगड़ा होता है। जब ठेठी आती है तो उसमें औरत जो महिला लड़ती है आपस में, उसमें आपस में झगड़ा बन जाता है। फिर इसी को मुस्तकिम तो कह रहा है कि अभी 15-20 दिन से कि मोटर खराब की वजह से पानी नहीं जा रहा, नहीं तो गांव में कभी कभी चला जाता है पानी। कभी हुए 6 महीना में एक बार गया, वो भी आधा पानी गया आधा नहीं गया। ये 8 घंटे में बांध नहीं बोला कि घरों में जाता है जी। वो 2, 4, 10, 5 दिन में 1 या 2 बार चला देता है। वो रोडों पे पानी जाता है। जरूर घरों में तो किसी के गया ही नहीं अभी तक। अच्छा अभी तक गया ही नहीं? गया ही नहीं, जो रोडों पे जाता है बस इतना ही है। अच्छा इतना ही। हाँ तो फिर क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी माँ बहन है ये सही तरीका से जो पानी जो गांव में ठेठी लगी हुई है इनमें थोड़ा सेफ्टी हो। जो हमारी माँ बहन ये जो गिर रही है इसमें से उनके साथ नहीं हो पाए ऐसे। अच्छा हाँ, जो हमारी बच्ची भी कई बार इसमें गिर पड़ी है। अच्छा इसमें चैम्बर इसमें गिर पड़ी है। अच्छा तो ये फिर क्या करे, मजबूरी में वो निकाल के दोबारा करना पड़ता है साहब। जिम्मेदारों से भी बोला है जी, अब कोई सुनाई करने वाला नहीं है जी। सबसे मेन बात तो ये। दोस्तों कितना गंभीर मामला आप लोगों को मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जिस समय हम भाई की जो ग्रामीण की एक जो है बात सुन रहे थे कि बच्ची इस चैम्बर के अंदर गिर जाती हैं। कई बार ऐसा वाकया देखा गया है कि इससे बड़ा जो है कि दुख भरी बात कुछ नहीं हो सकती कि सरकार ने तो काफ़ी 254 करोड़ रुपए देकर 52 गाँव की प्यास बुझाने का काम किया है और सरकार की कोशिश रही है कि मेवात के हर गांव में या खंड नगीना के रेन्यूअल परियोजना की जो लाभ है वो सारे लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन की बात करते हैं या पब्लिक हेल्थ के विभाग के अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो ये उनकी लापरवाही नज़र आती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि कम से कम यहाँ से 100 से 150 महिलाएं या एकत्रित हो जाती हैं और उनको जल्दी के चक्कर में एक दूसरे से बाजी आने के चक्कर में काफ़ी उनको इंतजार करना पड़ता है। जो ज़्यादा इंतजार उनको जब करना पड़ जाता है तो उसके लिए आप ये है कि आपस में कई बार झगड़ा भी हो गया है और ये काफ़ी ऊंचा इस तरह इसको देखा जा सकता है। जो चैम्बर है काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पर चढ़ने के लिए महिलाएं जब ऊपर चढ़ती हैं तो कई बार महिलाएं यहाँ गिर चुकी हैं, कई बार उनको चोट भी पहुँच चुकी है। दूसरी बात इन लोगों ने बताया कि चैम्बर में बेटियों का गिर जाना ये बहुत गंभीर मामला है और इनका कहना है कि जब बेटियां यहाँ इसमें गिर जाते हैं तो इसको सारा साफ करवाना पड़ता है। अभी ये बता रहे हैं कि रास्ते में अब जो सड़क के साथ साथ में पानी तो चलता है, कभी कभी महीने 6 महीने में चल जाता है लेकिन वो भी बाहर कूदता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ की अभी भी अगर बात करें कि 20 दिन से कम यहाँ मोटर खराब हो रखी है और एक किलोमीटर आधा किलोमीटर से महिलाएं आती हैं और यहाँ पर आकर अपना पानी लेके जाती है। उनके पास और भी काम होते हैं, घरेलू काम, महिलाएं घर का काम भी करती हैं और महिलाओं के लिए जो है ये पानी का काम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। सरकार ने जब जो रिन्यूअल परियोजना जब लेके आई तो महिलाओं के जो ये अगर महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं के चेहरे बड़े खिल हो रखे थे, बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो सरकार ने हमको हर घर जल पहुंचाकर हर घर में नल पहुंचाकर हमारी काफ़ी सहूलियत कर दी है। लेकिन जब देखा कि 2 साल कम से कम बीत गए हैं लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी यहाँ इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो अब महिलाओं के दिलों पर ये मायूसी छाने लगी है कि उनका भी एक कहना है कि अब उम्मीद
उम्मीद नहीं जगी है कि अब हमको पानी मिल जाएगा। अभी ये साथी बता रहे हैं कि मीडिया की टीम भी यहाँ बहुत कम पहुँचती है, लेकिन पहली बार मीडिया की टीम हमारे साथी जो यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ हमारे साथी अनीस फजरुद्दीन हमारे साथ पहुँचे हैं और मुबारक पत्रकार हमारे साथ पहुँचे हैं, साजिद हुसैन भी हमारे साथ पहुँचे हैं और मैं आप लोगों के सामने आपको यहाँ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये लोग यहाँ आए हैं और कई गाँवों में इन लोगों ने दौरा किया है। हालांकि अगर बात करते हैं तो कई गाँव में तो सहूलत पानी की अच्छी मिली थी। अगर हम शुरुआत हमारी जो हुई थी कंकर खेड़ी से हम चले थे और कंकर खेड़ी नूह से हम चलकर मऊ गाँव पहुँचे, मऊ गाँव से अकलीम पर जेता का होते हुए हम राजा का होते हुए हम वापस आने की फिराक में थे, तो यहाँ देखा कि महिलाओं का जत्था लोग यहाँ से रोड के साथ में जो चैम्बर बना हुआ था, इस चैम्बर से पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही हमारे मीडिया के टीम के साथियों की नज़र यहाँ पहुँची तो हम लोगों ने इसको जानने की कोशिश की आखिर क्या वजह है कि महिलाओं को या लोगों को या बच्चों को यहाँ पर आकर पानी भरना पड़ रहा है। तो हमने जब देखा तो ये देखा कि चैम्बर का जो लॉक है वो तो लगा हुआ था या कोई चैम्बर को चलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। हालांकि इन्होंने बताया है कि वो काम सही तरीके से करता है, लेकिन अब मोटर फूकी हुई है, लेकिन अब वो भी क्या करे, उनकी भी ये मजबूरियां हैं। इन लोगों का साफ ये कहना है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हर घर जल चाहिए, क्योंकि हमारी माँ बहनें यहाँ आकर झगड़ती हैं, लड़ती हैं, कई बार गिर जाती हैं और बच्चे इस चैम्बर में गिर जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई और बड़ा हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए तो यही अब लगाया जा सकता है कि जो विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ऐसी क्या नौबत है कि बच्चियों को इस चैम्बर में गिरना पड़ जाता है कि जब 100 से 150 महिलाओं का जत्था जब एक साथ में इकट्ठा होगा तो नेचुरल बात है झगड़ा भी होगा और आपस में उसके हाथों से पैरों से कोई ना कोई ऐसा सहार वो लग सकता है, धक्का लग सकता है, कोई बच्चा इसमें गिर जाता है कि टैंक तक तो पानी आता है। अगर टैंक इतना भरा हुआ हो और टैंक में अगर बच्चा गिर जाए तो भाई जरूरी नहीं है कि मर नहीं सकता, मर भी मौत के घाट भी उतर सकता है। उसका कौन जिम्मेदार होगा, इसका जवाब देगा पब्लिक हेल्थ विभाग देगी। इसके आप बने रहिए हमारे साथ और फिर हम आपको इसी तरीके से फिर अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, जय मेवात।